क्वेश्चन लिया हमने, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और हमें बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्या ए और बी इक्वल है या फिर ए प्लस बी जीरो आएगा या फिर ए ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन बी है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। एक काम करते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। ए माइनस बी निकाल लेते हैं या फिर ए प्लस बी निकाल लेते हैं, इससे कुछ तो क्लियर होगा। हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए a माइनस बी फाइंड करने से क्या होगा, अगर a माइनस बी जीरो आ गया तो यहाँ से a इक्वल टू बी आ जाएगा। a माइनस बी जो है यहाँ पर माइनस का वन आएगा या क्या आएगा, वो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कंडीशंस देख सकते हैं। तो a माइनस बी निकाल रहे हैं, 21 माइनस 20, इससे माइनस होगा माइनस का 18 प्लस का 17 हो जाएगा रूट 17, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू निकल रही है। हमने 2 2 के पेयर बना ली, कोई भी 2 यहाँ पर फैक्टर्स ले सकते हैं। तो हमने 21 माइनस 18 ले लिया और माइनस कॉमन लिया, इन दोनों को ले लिया यहाँ पर 20 माइनस रूट 17। एक इसका फैक्टर एक इसका फैक्टर, आप दोनों फैक्टर इसके भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, कुछ तो सॉल्व हो जिससे कुछ तो क्लियर होगा यहाँ पर। तो रूट 21 माइनस रूट 18, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर भी साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन चेंज करके हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो a माइनस बी, देखिए ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, अपॉन में तो चला आ रहा है 21 प्लस रूट 18। सेकेंड वाले पार्ट में भी अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। तो वी कैन राइट दिस 20 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर अपॉन रूट 20 प्लस रूट 17। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी 21 माइनस 18 अपॉन वाली टर्म है 21 प्लस रूट 18 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 20 माइनस 17 अपॉन में है रूट 20 माइनस प्लस रूट 17। क्लियर। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये बच रहा है 3, क्या बच रहा है 21 माइनस 18 3, यहाँ भी 20 माइनस 17 3 कॉमन आ जाएगा, 3 हम पूरे से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या बचेगा भाई, 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 21 प्लस रूट 18 माइनस 1 अपॉन रूट 20 प्लस रूट 17, ऐसा कुछ बचा है। अब एलसीएम ले लेते हैं इसमें, चलिए एलसीएम लेंगे। अगेन फिर से हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो a माइनस बी 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 21 प्लस रूट 18 इंटू रूट 20 प्लस रूट 17, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 20 प्लस रूट 17 माइनस 21 माइनस रूट 18, ऐसा कुछ आ गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन के फॉर्म जैसा बनाने के लिए 21 माइनस 20 है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 21 प्लस का आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 18 प्लस का आ जाएगा रूट 18 और माइनस का आ जाएगा रूट 17। ये क्वेश्चन की जैसा फॉर्मेट बन जाएगा और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी कि बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए इसको ध्यान से, 21 माइनस 20 भाई पॉजिटिव ही होगा, बड़ी टर्म ये दिख रही है,
पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इसमें रूट दिख रहा है आपको, ठीक है। समझिए क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट हमने लिखा 3√2/√6 प्लस √3 एंड यहाँ पर जो भी टर्म दे रखी है इसको हमने पूरा लिख लिया, √6 प्लस √2 और यहाँ √6/√3 प्लस √2, ये पूरा क्वेश्चन है। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इसमें, बस एक चीज दिख रही है हमें कि रैशनलाइज हो सकता है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर का हर का परिमेयकरण हो सकता है। उससे क्या होगा भाई, सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अप्लाई करिए 3√2, हमने यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस साइन लगा करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √6 प्लस √3 और माइनस साइन लगा करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दिया। √6 प्लस √2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ थर्ड वाले फैक्टर में भी करेंगे √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर होगा। क्लियर। अब देखिए 3√2, यहाँ न्यूमरेटर में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। अपॉन में प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² माइनस b², क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², तो ये आएगा √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे तो 4√3 √6 माइनस √2, ये आ जाएगा a² माइनस b² अगेन। और यहाँ थर्ड वाले में आप देखेंगे √3 माइनस √2, ये आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप रफ कर रहे हैं तो। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 3√2 √6 माइनस √3, अपॉन में क्या बचेगा, ये 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्टली हमने इसको 3 लिख दिया है। और यहाँ देखिए सेकंड वाली स्टेप 4√3 √6 माइनस √2, इसमें क्या बचेगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस √6 √3 माइनस √2 और अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 3 माइनस 2। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं 1 ही लिख देते हैं, बट ये कहीं यहाँ 1 को तो कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बचा √2 √6 माइनस √3 माइनस √3 √6 माइनस √2 प्लस √6 √3 माइनस √2, यहाँ तक पहुंच गए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, √2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, √2 √6 और √2 √3, यह आएगा √3 √6 माइनस माइनस प्लस √3 √2, यहाँ √6 √3 माइनस √6 √2। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √12 और यहाँ कितना आएगा √6 √18 और √6 √18 और √12। देखिए कुछ कैंसिल हो रहेगा, यस, प्लस का √12 माइनस का √12 माइनस का √6 प्लस का √6 माइनस का √18 प्लस का √18, तो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। देन आंसर क्या आ गया 0 आ गया, आंसर 0। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पर क्या दे रखा है 4/1 प्लस √2 माइनस √3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट वाली टर्म आपको दिखे तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो करिए रैशनलाइजेशन, 1 प्लस √2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म का हम डिवाइड करेंगे। क्लियर, सही है। 1 प्लस √2 प्लस
प्लस टू कितना हो गया 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 प्लस रूट टू प्लस रूट 3 और अपॉन में है 2 रूट 2। यहाँ लिखेंगे तो आप ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन में बचा है रूट 2। ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बची है उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बाहर ब्रैकेट के बाहर रूट 2 है, इस रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 3। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर रूट 6। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, दैट इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म, ना ये टर्म जो दे रखी है इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब समझते हैं, घनमूल निकालना है यहाँ पर इसका। तो समझिए 9 रूट 3 प्लस 11 रूट 2, क्यूब रूट मतलब 1/3 है होल पावर। हमने सबसे पहले इसको x लेट कर लिए, कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये 1/3 हटाएं तो क्या होगा, दोनों साइड हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो हमने क्यूब किया दोनों साइड, तो 9 रूट 3 प्लस 11 रूट 2 की होल पावर 3/3 इज इक्वल टू x क्यूब। तो हमें यहाँ से x क्यूब की वैल्यू मिल गई 9 रूट 3 प्लस 11 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ ये जो टर्म दे रखी है अगर ये किसी का क्यूब बन जाए तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इजी। तो इसको ऐसा कुछ हमें लिखना है, इस तरीके से बनाना है कि ये क्यूब बन जाए। ठीक है, अब आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको प्लस यहाँ पर बन रहा है, प्लस का होल क्यूब बन रहा है तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। या फिर आप बोल सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और अंदर आएगा a प्लस b। तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। x क्यूब यहाँ पर दे रखा है 9 रूट 3 प्लस 11 रूट 2 x क्यूब। 9 रूट 3 को हम लिख सकते हैं 6 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और 11 रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 रूट 3 को भी हम लिख सकते हैं 9 रूट 2 और प्लस का 2 रूट 2। ऐसा लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं आता। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब जो छोटी टर्म्स है उनको पहले लिख रहे हैं। 3 रूट 3 को लिखा हमने और 2 रूट 2 को लिखा। 6 रूट 3 और 9 रूट 2 को हमने बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए 3 रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का होल क्यूब। ठीक है, रूट 3 का होल क्यूब। भाई रूट 3 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो यही आएगा। और 2 रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल क्यूब। हम ये फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ बन जाए जिससे हम होल क्यूब लिख पाए इसको। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। 3 कितना बचेगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ऐसा कुछ बनते नजर आ रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला। बट यहाँ ए बी भी तो चाहिए हमें, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, आगे देखिए रूट 3 का क्यूब प्लस रूट 2 का क्यूब प्लस 3। ये जो 2 दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 3। इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कॉमन आ रहा है कैसे, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन आ रहा है। रूट 2 रूट 3 रूट 2 रूट 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लीजिए, इसमें से जो भी टर्म कॉमन आ रही है कॉमन जरूर ले लें। तो एक्स क्यूब यहाँ से मिल रहा है रूट 3 का क्यूब प्लस रूट 2 का क्यूब प्लस 3 और इसमें से रूट 3 रूट 2 कॉमन
प्लस रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या हो रहा है इसमें। आपको गिवन है x की पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x की पावर x, जस्ट अपोजिट दे रखा है x की पावर a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, सिंस देखिए जो x रूट x लिखा है बार बार, यहाँ भी लिखा है x रूट x, यहाँ भी लिखा है x रूट x, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1 और रूट x मतलब x की पावर 1/2। बेस सिमिलर होने से पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, समझ गए होंगे। तो बेस सिमिलर होने से पावर ऐड हो गई, तो आप एलसीएम लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, ये आएगा x की पावर 3/2। x रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2, तो लिखिए x की पावर 3/2 और यहाँ पर इसको लिखेंगे हम x की पावर 3/2 की होल पावर x। अगेन आपने प्रॉपर्टी देखी है, अगेन आपने प्रॉपर्टी देखी कि अगर पावर की पावर हो, a की पावर m है उसकी भी होल पावर n है, तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर mn। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया। लेफ्ट साइड में तो है x की पावर 3/2, इसमें कुछ नहीं लग रहा है भाई, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। राइट साइड में लग रही है x की पावर 3/2x, ठीक है, ये पावर पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयर तुलना कर सकते हैं, यहाँ बेस x है, यहाँ भी बेस x है, मतलब ये पावर और ये पावर दोनों इक्वल होंगी, तो x की पावर 3/2 इज डायरेक्टली इक्वल टू 3/2x। आए समझ में भाई, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y हो, बेस सिमिलर है, टर्म्स इक्वल है, देन वैल्यूज आर आल्सो इक्वल। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ पर हमें मिल गया x पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। अब देखिए अगेन x की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x रूट x लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा x रूट x और यहाँ है 3/2x, तो इससे कैंसिल हो गया। रूट x की वैल्यू मिल गई हमें 3/2। हमें क्या फाइंड करना था, सॉल्व का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या करना रहेगा हमें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा x और यहाँ स्क्वायर करने से क्या आएगा 9/4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अगेन फिर से हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है, तो ये आप लोग ट्राई करें एक बार, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है देन आप बिल्कुल समझिए इसको, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं देन बताएं फिर कौन सा आंसर आ रहा है इसका। a की पावर x गिवन है bc और b की पावर y गिवन है ca एंड c की पावर z इज इक्वल टू ab। अब हमें ऑप्शन से थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि बार बार x प्लस y प्लस z लिखा हुआ है, तो ये कब होगा, जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सिमिलर होने से पावर ऐड होगा। हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्योंकि यहाँ बेस सिमिलर नहीं है, बट हमने क्या किया, तीनों का मल्टीप्लाई किया, a की पावर x इंटू यहाँ पर सेकंड b की पावर y है और थर्ड c की पावर z है। यहाँ मल्टीप्लाई करने से राइट साइड में भी देखिए मल्टीप्लाई होगा bc ca एंड ab। अब लेफ्ट साइड में अगर बेस सिमिलर होता तो पावर ऐड होती ना, बट यहाँ बेस सिमिलर नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी, बट यहाँ जरूर पावर ऐड हो जाएगी, a इंटू a का स्क्वायर, b इंटू b का स्क्वायर, c इंटू c का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयर आप देखें a की पावर x है लेफ्ट साइड और यहाँ क्या है a की पावर 2, ठीक, तो मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू 2। अगेन b की पावर y, b की पावर 2, तो यहाँ से आ जाएगा y2 और c की पावर z, c की पावर 2, तो z कितना आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ गया x2/2 z2, ठीक। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बट हमें निकालना क्या था, निकालना था x y z का मल्टीप्लाई निकालना था। सिंपल, x y z कितना आ जाएगा 2 2 2 दैट इज 8 इज योर आंसर। पर देखें ऑप्शन, किसी ऑप्शन में 8 है क्या, ऑप्शन नंबर ए 0 क्रॉस कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी 1 क्रॉस कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी x प्लस y प्लस z 2 2 2, तीनों की वैल्यू 2 2 2 है ना, तो ये कितना आएगा 6 आएगा, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। लास्ट
आंसर है हमने कैसे निकाला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि हमने बिल्कुल सिमिलर टाइप का लग रहा है, यहाँ पर भी ए की पावर x, ए की पावर y, ए की पावर z, बढ़िया बेस सिमिलर है, ठीक है। अच्छी बात ये है पिछले क्वेश्चन में a b c था, यहाँ a है, तो ये हेल्प मिल जाएगी अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आया समझ में। अब यहाँ बेस सिमिलर होने की वजह से पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, और यहाँ भी तो बेस सिमिलर है, बिल्कुल सही, यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगी y z x, ठीक, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में पावर सिमिलर हो गई है, मतलब बेस आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अगर भाई पावर यहाँ इक्वल हो गई तो बेस भी इक्वल होगा, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू मिल गई हमें एक ही। बट ये तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई, ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में नन ऑफ दीज टिक कर दें, ट्राई करेंगे कुछ और सॉल्व तो नहीं हो रहा है, कहीं और कुछ वैल्यूज तो नहीं निकल रही है। हमने ये वैल्यू उठा के रखी फर्स्ट वाले पॉइंट में, ए की पावर x कितना दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर y। अब बेस सिमिलर देन पावर आर ऑल्सो इक्वल, मतलब यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू y हो गया, ठीक, पहली चीज। अब ऐसे हम ये वैल्यू रखें सेकंड वाले में, तो यहाँ से a की पावर y क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z है, a की पावर y आएगा, इसकी जगह a रख रहे हैं तो a की पावर z, बेस सिमिलर देन पावर आर ऑल्सो इक्वल, तो y आ गया z के इक्वल। अब इन दोनों के बेसिस पर देखिए, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, यानी इनडायरेक्टली आप ये कह दो ना y x y z ऑल आर इक्वल, ठीक है, तीनों यहाँ पर क्या है, इक्वल है। अब ऑप्शन नंबर ए तो मैच कर रहा है पर आधा अधूरा मैच कर रहा है, a बाय 3, क्या इनकी वैल्यू a बाय 3 आ रही है, तो ये यहाँ से निकाली जा सकती वैल्यू, अगर हम इसमें रखते हैं x y z तीनों इक्वल, a है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों वैल्यू इक्वल है, मतलब हम तीनों की जगह x x x रखते हैं, तो ये कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 3x, तो x कितना आ गया, a बाय 3। अब x a बाय 3 है, चूंकि x y z ऑल आर इक्वल, तो y भी कितना आ गया, a बाय 3, और z भी कितना आ गया, a बाय 3, मतलब इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं x y z तीनों इक्वल है और वैल्यू क्या है, a बाय 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इजी है पर ट्राई करें पहले, और आपको आ जाता है तब तो इजी है, नहीं आ रहा है तो समझिए पूरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हम थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लॉग के भी ले रहे हैं, कुछ पावर वाले भी ले रहे हैं क्वेश्चन जो इंडाइसेस थे, कुछ सर्ट्स वाले भी क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा ये जो पहला पार्ट है उसका बेस्ड अपन सारे क्वेश्चन मिक्स देख रहे हैं। तो ये लॉग का क्वेश्चन लिया हमने, लॉग 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब लॉग हटाते हैं तो आप समझते हो कि एंटी लॉग क्या मेथड होती है, लॉग हटाते हैं तो जो इक्वल वाली टर्म है वो बेस की पावर में आ जाती है, ठीक है, यहाँ बेस कितना था, 3 था, तो इक्वल वाली टर्म किसकी पावर में जाएगी, 3 की पावर में जाएगी। तो ये स्टेप थी यहाँ पर पहली स्टेप अपनी, 3 की पावर x माइनस 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो लॉग का कॉन्सेप्ट हो गया, अब ये पावर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, इंडाइसिस वाला घातांक वाला रूल लग रहा है यहाँ पर कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं अपॉन इसको हम 3 की पावर x लिख सकते हैं। रूल था a की पावर m माइनस n हो, देन वी कैन राइट दिस a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने ऐसा लिख दिया, ये 3 की पावर x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू 3 की पावर x, और यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो ये एक इक्वेशन तो बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 की पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। बट यहाँ 3 की पावर x है, x होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, फैक्टराइजेशन करके हम सॉल्व कर लेते। अभी भी हम वैसे ही
करेंगे भैया, लेट कर लेते हैं 3 की पावर x को p या कुछ भी लेट कर लें आप, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करिए, p स्क्वायर प्लस माइनस करने पर माइनस का 8p आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 9 आना चाहिए। तो जब 1 का डिफरेंस हो तो फैक्टर भी हम ऐसे लेते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो, माइनस का 9p प्लस p, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, प्लस करेंगे तो माइनस का 8p आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9p स्क्वायर आएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन आया, p माइनस 9 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन आया, p माइनस 9 बचेगा। तो वन फैक्टर इज p माइनस 9 एंड अदर इज p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई, p इज 9 एंड p इज माइनस 1। अब डोंट फॉरगेट p हमने किसे माना था, 3 की पावर x को, तो इसका मतलब 3 की पावर x की वैल्यू 9 आ गई एंड 3 की पावर x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो इस पर तो क्रॉस लगा दीजिए, कभी भी किसी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की वैल्यू जो पावर है वो नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो 3 की पावर x जो है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। a की पावर x की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होता है ना, ये ध्यान रखें भाई। आप खुद देख लीजिए, x की जगह अगर आप +1 रखेंगे तो 3 आएगा, -1 रखेंगे तो 1/3 आएगा, बट नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो ओनली वन वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बेस सिमिलर तो पावर आर आल्सो इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर लॉग में वैल्यूज कुछ दे रखी हैं और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। लॉग में इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्ट होती लॉग नहीं होता तो हम एलिमिनेशन मेथड या कई सारी मेथड्स हमारे पास उनसे सॉल्व कर सकते थे, बट लॉग हटा लीजिए, एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग का मतलब क्या है, यहाँ जो बेस है उसकी पावर में आ जाएगी इक्वल वाली टर्म, हमने लॉग को हटाया तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्लियर भाई, लॉग को हटाना तो आपको आने लग गया होगा, है ना। एंटी लॉग ले लिया हमने, a माइनस 2b, यहाँ लॉग को हटाएंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, जो यहाँ बेस है उसकी पावर में आ जाएगा इक्वल वाली टर्म। तो a प्लस b मिल गया हमें 8 एंड a माइनस 2b इज 2। ये हमारे लिए दो इक्वेशंस मिल गई, एक तो मिल गई a प्लस b 8 एंड सेकेंड वन इज a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाती है, ये कैंसिल हो गया, ये 2b और b 3b हो गया, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 हो गया। तो यहाँ से b मिल गया हमें 2, b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, लाइक a प्लस b इज इक्वल टू 8 है, b हम यहाँ पर रखेंगे 2, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 8, a आएगा 8 माइनस 2, a कितना आ गया 6। तो वैल्यू मिल गई हमें a एंड b की, a आ गया 6 एंड b आ गया 2। पर एक बार चेक कर लें ये वैल्यूज यहाँ पर रख करके कि कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रहा लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखिए बताइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर है। a की वैल्यू 6 है एंड b की वैल्यू b की वैल्यू प्लस का 2 है, तो ये मिल गया हमें इसका आंसर। नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, log 1/2 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पर दो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये इंटरवल वाला, भाई कहीं ये ओपन इंटरवल लगा है, कहीं ये क्लोज लगा है, तो ये चीजें आपको आती है कि नहीं आती है जरूरी है। सेकंड, ये आइडेंटिटीज बनी हुई है, इनइक्वालिटी, ठीक है भाई, सर्व समीकरण बनी हुई है, तो ये दोनों चीजें आपको आती कि नहीं आती वो जरूरी है। तो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं, ये चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फर्स्ट चीज है यहाँ पर इंटरवल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंटरवल मतलब क्या होता है, अंतराल, इंटरवल, ठीक है। आपने इंटरवल देखे होंगे कई सारे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल
सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक। ये चीज आप फंक्शन में पढ़ेंगे, आने वाले कई चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको बेसिक आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकंड होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड इज सेमी ओपन, सेमी क्लोज। क्या होता है? सेमी ओपन, सेमी क्लोज। एंड फोर्थ इंटरवल होता है सेट इंटरवल, सेट इंटरवल। तो ये बेसिकली 4 इंटरवल्स होते हैं। ओपन इंटरवल को बोलेंगे खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल और समुच्च अंतराल। क्लियर? तो ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल इस तरीके का दिखेगा आपको। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल दोनों साइड से क्लोज होगा इस तरीके से। सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अच्छा, ओपन को क्लोज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको। दोनों साइड से जो क्लोज वाला था, क्लोज वाला इंटरवल था, उसको दोनों साइड से आप ओपन कर दीजिए तो भी ओपन इंटरवल बन जाता है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज, जिधर ओपन है उधर ओपन, जिधर क्लोज है उधर क्लोज। ये सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इस तरीके से इनको दिखाते हैं। एंड सेट इंटरवल, सेट इंटरवल इस तरीके का इंटरवल होता है। तो इन सब के मीनिंग अलग अलग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं वो चीजें समझ लीजिए। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे अगर लिखा हो x belongs to ओपन इंटरवल 1 to 10, इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में लाई कर रही है, बट नॉट इंक्लूडेड 1 and 10। यहाँ पर 1 और 10 को इंक्लूड नहीं किया गया। देखो x की जो वैल्यू 1.001 से लेकर के 9.999 तक है, ठीक है, पर यहाँ पर 1 और 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, 10 पर भी इक्वल का साइन नहीं है। तो ये इसका मीनिंग होता है। ओपन इंटरवल को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमेशा माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट जो होते हैं इन पर हमेशा ओपन इंटरवल लगते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल में क्या है कॉन्सेप्ट? अगर ये क्लोज इंटरवल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में तो बिलोंग कर रही है, बट ऑल्सो इंक्लूडेड 1 and 10, ठीक है, 1 और 10 को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज का क्या मतलब होता है? भाई जहां ओपन लगा है वो इंक्लूड नहीं करना है, जहां क्लोज लगा है उसको इंक्लूड करना है। तो जो x की वैल्यू 1 पर तो 1 को इंक्लूड नहीं करा है और 10 को इंक्लूड कर लिया हमने। और सेट इंटरवल का क्या मतलब होता है? सेट इंटरवल का मतलब ये होता है कि ओनली 2 वैल्यूज हैं इसमें, x की ओनली 2 वैल्यूज, 1 and 10, इसके बीच की कोई वैल्यूज नहीं है, ओनली 2 वैल्यूज यहाँ पर है, x की 1 and 10, ठीक। तो ये आ गया समझ में कॉन्सेप्ट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए अब हम आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं और भी आगे इसमें जो इनइक्वालिटीज के रूल्स हैं वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनमें जरूरत पड़ती है तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए सेकंड अब यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। लॉग हमें दे रखा है, लॉग 1/2 x² - 6x + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। भाई इक्वल का साइन लगा है मतलब क्लोज इंटरवल आ सकता है, ठीक, इसलिए आपको समझा रहे कि इक्वल के साइन लगे तो क्लोज इंटरवल आ सकता है। अब देखिए हमें लॉग हटाना है। यहाँ पर आपको एक और नया रूल जानने को मिलेगा। अगर हम लॉग हटाएंगे तो देखिए नोट करके लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। लॉग हटाने के भी 2 तरीके हैं, log 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है log 1/2x ग्रेटर देन 0। जब आप यहाँ पर लॉग हटाएंगे तो जो इक्वल अपोजिट साइड वाली टर्म है वो बेस की पावर में आएगी, ठीक, बट यहाँ इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया है तो यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। पर जब बेस की वैल्यू लेस देन 1 हो तब रूल है, जब बेस की वैल्यू लेस देन 1 हो, जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और आपके दिमाग में इतने में तो सवाल आ ही जाता है कि सर बेस की वैल्यू 1 हो तब, 1 तो हो ही नहीं सकती है बेस की वैल्यू, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक है, डज नॉट 1 नॉट डिफाइन हो जाएगा, आपको बताया था लॉग में। तो
तो जब बेस की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यहां से क्या होता है कि ये 1/2 की पावर 0 तो होगा, पर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब भी बेस की वैल्यू लॉग में लेस देन 1 होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां से भी x लेस देन 1 आएगा बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तब इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। जब बेस की वैल्यू 1 से कम होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जैसे आप लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 की पावर -2 आएगा। ठीक, पर बेस की वैल्यू 1 से लेस देन थी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन था वो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। दैट इज द पॉइंट। अब अगेन देखिए यहाँ पर 1/2 की पावर -2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है भाई, अगर a की पावर -m है ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगी। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो x² - 6x + 12 ≤ 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यहाँ से 12 - 4 ≤ 0, x² - 6x + 8 ≤ 0। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो 8 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस करने पर 6, तो माइनस का 4x माइनस का 2x, आप प्लस करेंगे माइनस का 6x आएगा, +8 ≤ 0। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x - 4 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, x - 4 बचेगा, ≤ 0। x - 2 and x - 4 ≤ 0। अब यहां से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बन पाएगा। यहां से x के 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4। तो रूल ये होता है कि जो रियल नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन का क्या मतलब है, रियल नंबर लाइन मतलब -∞ से इनफाइनाइट के बीच में सारे जो नंबर्स होते हैं, उस रियल नंबर लाइन पर हम इमेजिनरी पार्ट को छोड़कर के सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर लाइन में, उस पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखते हैं। दोनों फैक्टर को हम अलग अलग 0 रखेंगे, x की जो वैल्यू निकल के आएंगी उसे रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। रूल ये है कि जो भी यहाँ पर इंटरवल बन रहे हैं, जैसे ये एक इंटरवल बन गया, सेकंड ये बन गया और थर्ड ये बन गया, तो इनमें राइट साइड से आप स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस लिखना है। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस, इस तरीके से चलेंगे हम इसमें। अब यहाँ <= 0 है, <= 0 का मतलब ये होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आपको नेगेटिव वाला इंटरवल यहाँ पर चूज करना होता है, वो आपका आंसर है। तो नेगेटिव वाला इंटरवल यहाँ क्या हुआ, 2 to 4, ये आपका आंसर है। तो x की वैल्यू आ गई 2 to 4। अब यहाँ हमने ओपन इंटरवल क्यों लगाया, ओपन लगेगा क्लोज लगेगा, तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो ओपन इंटरवल लगाते। तो ये आपका आंसर है। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, x की वैल्यू 2 to 4 के बीच में लाई कर रही है और ऑल्सो इक्वल टू 2 and 4, दोनों पर इक्वल के इंटरवल, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।